नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ध्रुव क्रिएशन पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो ध्रुव क्रिएशन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, शिवलिंग पर ऐसा जल भूलकर भी कभी मत चढ़ाना। महाकाल शिव शंभू क्रोधित हो सकते हैं। आपकी पूजा भक्ति सब खंडित हो सकती है। सावन के पवित्र महीने में घर का ऐसा जल बहुत ही अशुद्ध होता है, गंदा होता है। ऐसा पानी भगवान शिव के ऊपर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन के पवित्र महीने में सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में होते हैं। सावन के महीने का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। सावन सोमवार का व्रत रखने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं के लिए सावन सोमवार का व्रत शुभ माना गया है। इससे भगवान शिव की तरह ही एक अच्छी वर की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार का व्रत सुहागिनों के लिए एक वरदान माना जाता है। इस व्रत को पूरा करने से पति परमेश्वर के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आती। सावन का त्योहार भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी बड़ी धूमधाम के साथ और जोरों शोरों के साथ मनाया जाता है। सावन में कांवड़ यात्रा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आपने एक बार कांवड़ यात्रा कर ली तो समझो साक्षात भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और भोले बाबा आपका कभी बुरा नहीं होने देते। अगर आपके माता पिता नहीं है और संसार में आपका कोई नहीं है तो आप जगत पिता शिव शंभू को अपना माता पिता मान सकते हैं। भगवान शिव अपने सच्चे भक्ति की पुकार अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर घर का ऐसा जल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। घोर पाप माना जाता है। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। घर का ऐसा जल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे ध्रुव क्रिएशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1, मासिक धर्म के दौरान शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल आप किसी और से चढ़वा सकते हैं। पूजा पाठ का आप पालन अवश्य करें परंतु भगवान शिव की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। और बही कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को हमेशा शिवलिंग के नीचे ही जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में एक बार माता पिता के चरण गंगा जल से अवश्य धुलाना चाहिए। इससे आपके सभी बुरे पाप नष्ट हो जाते हैं, पितृदोष दूर हो जाता है, काल सर्प दोष दूर हो जाता है। इससे आपको धर्म, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता के चरणों को सावन में गंगाजल से धोता है तो वो स्वयं तीर्थ यात्रा कर लेता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं श्रवण कुमार कहलाता है। शिव पुराण में वर्णित है, माता पिता की सेवा स्वयं भगवान शिव की सेवा मानी गई है। इसीलिए सावन के शुभ अवसर पर माता पिता के चरण गंगा जल से अवश्य धुलाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मोक्ष धारण करता है। दोस्तों, नंबर 3, सावन में किसी भी अवसर पर शिवलिंग पर प्लास्टिक के बने धातु से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पाप लगता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर तांबे के बने पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। हालांकि स्टील के लोटे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, जब तांबे का और गंगा जल का एक साथ स्पर्श होता है तब धन की वर्षा होती है। और इससे गंगाजल अर्पित करने से एक ऐसा शुभ योग बनता है जिससे आपका भाग्य उदय होता है। इसीलिए शिवलिंग पर तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करना चाहिए। अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पान के पत्ते को शिवलिंग पर अर्पित करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शिवलिंग पर पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए, लेकिन पान का पत्ता साबित होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, घर का कोई भी जल आप शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते। जानिए क्यों। शिवलिंग पर हमेशा गंगाजल ही अर्पित करना चाहिए।
साधारण जल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। साधारण जल को पवित्र करने के लिए उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। कई लोग नल आदि से टंकी आदि से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, जो कि शुभ नहीं अशुभ माना जाता है। आप जो जल पीते हैं वो जल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। इससे आपको फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसीलिए साधारण जल में गंगा जल अवश्य मिला लें, क्योंकि भगवान शिव गंगा जल के स्पर्श से ही शांत होते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, नंबर 5, सावन में बच्चों को शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव की तरह ही बच्चों का मन भी शांत होगा और वो आपकी बात भी मानेंगे। ऐसे में आपका बच्चा पढ़ाई में अव्वल होगा, इसीलिए बच्चों को शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, अगर पूजा का लोटा खराब है तो उससे कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उस लोटे को तुरंत घर से हटा दें। ऐसा लोटा खंडित माना जाता है। नंबर 7, शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ा हुआ भी दोबारा से उठाकर उसे धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र कभी भी अवित्र नहीं होता। लेकिन याद रहे, बेलपत्र फटा नहीं होना चाहिए।